शालोम। आलीन के साथ इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है। इस दीवार के पीछे मोरिया पर्वत है, जहां यरूशलेम का मंदिर और वाचा का संदूक था। और मंदिर पर्वत के भीतर बाइबल से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें पाई जाती हैं। शायद वाचा का संदूक खुद अभी भी यहाँ मौजूद हो, लेकिन सदियों से इस स्थान में प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है और आज हम भी मंदिर पर्वत के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हम एक गुप्त पुरातात्विक प्रयोगशाला में जरूर जाएंगे, जहां वे वस्तुएं रखी गई हैं जिन्हें मंदिर पर्वत के अंदर से अवैध रूप से निकाला गया था। हमें यरूशलेम के मंदिर की असली वस्तुएं देखने का विशेष अवसर मिलेगा, जिनमें से कुछ का संबंध यीशु की कहानी से भी है। आज हमारे लिए शानदार पुरातात्विक दिन होगा। तो अगर आप सब तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे क्षेत्र को अरोना की खलिहान कहा जाता है और इसे राजा दाऊद ने खरीदा था और फिर उनके बेटे राजा सुलेमान अरोना की खलिहान के सबसे ऊंचे हिस्से पर मोरिया पर्वत पर राजा सुलेमान ने यरूशलेम का मंदिर बनवाया, जिसमें वाचा का संदूक रखा गया था। हालांकि इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और फिर से बनाया गया था। और दूसरा मंदिर वही मंदिर है जिसे यीशु ने देखा था। बाइबल हमें बताती है कि वो कई बार मंदिर और उसके आंगनों में अपने शिष्यों और लोगों को सिखाने के लिए आया था। इसी जगह पर यीशु ने अंधों और लंगड़ों को चंगा किया था। लेकिन दूसरा मंदिर भी नष्ट कर दिया गया था और उसकी सारी इमारतें और वस्तुएं भी नष्ट और दफन कर दी गईं और मंदिर पर्वत सदियों तक वीरान पड़ा रहा। फिर 7वीं सदी में ईसा मसीह के बाद 638 वर्ष में मुसलमानों ने पहली बार इज़राइल की धरती पर विजय प्राप्त की और उन्होंने मंदिर पर्वत पर विजय प्राप्त की और उस पर अलक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का निर्माण किया। और इन स्थानों पर यहूदियों और ईसाइयों की पहुंच सीमित है। लेकिन यही सबसे कठिन हिस्सा नहीं है। जो भूमिगत हिस्सा अब भी मौजूद है, वहां सभी के लिए और खासकर पुरातत्वविदों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा पुरातात्विक खजाना है। इज़राइल की बड़ी आबादी मानती है कि वाचा का संदूक ठीक इसी भूमिगत क्षेत्र में है। हम वहां नहीं पहुंच सकते। हमारे पास वहां जाने का तरीका या अनुमति नहीं है और इसी वजह से ये बाइबल से जुड़े खोजें हमारे इतने करीब होते हुए भी हमसे बहुत दूर हैं। हर पुरातत्वविद का सपना है कि वो मंदिर पर्वत के अंदर खुदाई कर सके, लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साल 1999 तक इस जगह पर हुई एक अपराध की वजह से 1999 में वक्फ, जो कि मंदिर पर्वत का प्रबंधन करने वाला मुस्लिम संगठन है, ने यहाँ एक अवैध भूमिगत खुदाई की थी। उन्होंने खुदाई की और एक भूमिगत मस्जिद बनाई जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की जगह थी। एक विशाल निर्माण ठीक उसी क्षेत्र में जिसे हम देख रहे हैं, उस क्षेत्र में जिसे सुलेमान के अस्तबल के नाम से जाना जाता था। और जब वे मस्जिद बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो जो कुछ भी भूमिगत था उसे उन्होंने बस ट्रकों में भर दिया और उन ट्रकों को किद्रोन घाटी में भेज दिया, जो यहाँ नीचे से होकर गुजरती है। और उन्होंने बस मंदिर पर्वत की 9,000 टन मिट्टी को पुरातात्विक खोजों के साथ फेंक दिया। ये सचमुच बाइबल के इतिहास के खिलाफ एक अपराध है
और इसके अलावा ये सचमुच एक अवैध निर्माण भी है। हालांकि एक पुरातत्वविद जिसका नाम जाची द्विदा है ने पता लगाया कि ये सब हो रहा था और उन्होंने इन 9,000 टन मिट्टी को जिसे फेंक दिया गया था एक पुरातात्विक परियोजना के लिए ले जाया, जो कि छटाई परियोजना है, जिसे हम पहले ही चैनल पर दिखा चुके हैं। और इस परियोजना में वे छानते हैं और मंदिर पर्वत की मिट्टी और पत्थरों को पुरातत्व से अलग करते हैं। और ये पुरातात्विक वस्तुएं यरूशलेम में एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाई जाती हैं ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। और अब हम सब मिलकर इस जगह को देखने जा रहे हैं और अपनी आंखों से देखेंगे कि मंदिर पर्वत के अंदर से क्या निकला है और ये कैसे सीधे तौर पर बाइबल से जुड़ा हुआ है। चलो चलते हैं। आखिरकार हम प्रयोगशालाओं तक पहुंच गए। हम अभी भी यरूशलेम में हैं, लेकिन इस समय हम एक गुप्त स्थान पर हैं। कोई नहीं जान सकता कि शहर में ये प्रयोगशालाएं थी कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ सचमुच कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें इज़राइल और शायद दुनिया की रखी और शोध की जा रही हैं। ये पुरातात्विक खोजें सीधे यरूशलेम के मंदिर से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये मंदिर पर्वत क्षेत्र में पाए गए थे, बल्कि इनमें से कई मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये यरूशलेम के पहले मंदिर और दूसरे मंदिर दोनों से जुड़े हुए हैं और हम ऐसे वस्तुएं भी देखेंगे जो सीधे यीशु से संबंधित हैं। वाकई में ये कुछ अद्भुत है और इसलिए यहाँ जो कुछ भी है उसे तब तक सुरक्षित रखना जरूरी है जब तक कि उसे किसी और सुरक्षित जगह जैसे कि संग्रहालयों में नहीं ले जाया जाता। तो दोस्तों, अब हमें ये सौभाग्य मिलेगा। मैं आज के दिन के लिए वाकई बहुत उत्साहित हूँ। हम अब लेबोरेटरी में प्रवेश करेंगे। मेरे साथ आइए। हम अब मंदिर पर्वत के कई पुरातात्विक खोजों के एक भंडार में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ हैं। जब वक्फ ये मुस्लिम संगठन ने मंदिर पर्वत से 9,000 टन मिट्टी, पत्थर और पुरातात्विक खोजें हटा दी, हम एक बहुत बड़ी मात्रा में खोजों की बात कर रहे हैं। आधे मिलियन से अधिक खोजें पहले ही मिल चुकी हैं। इनमें से 1 लाख से अधिक खोजें पुरातत्वविदों द्वारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तो जब उन्होंने मंदिर पर्वत से सारी मिट्टी निकाली तो उसे छटाई परियोजना में ले जाया गया। और पहला कदम, जिसे हमने यहाँ चैनल पर पहले भी दिखाया है, जो असल में छटाई है, जो एक तरफ मंदिर पर्वत की मिट्टी और धूल को अलग करती है और दूसरी तरफ जो पुरातात्विक खोजें हैं उन्हें श्रेणियों में बांटा जाता है और इन श्रेणियों को भंडारों में लाया जाता है। इसे देखिए, ये पूरा क्षेत्र जहां हम हैं, यहाँ सब कुछ हड्डियों की पुरातात्विक खोजें हैं। इसे देखिए, सिर्फ इस हड्डियों के भंडार में ही डिब्बे पर डिब्बे रखे हैं। और सवाल ये है, मंदिर पर्वत पर इतनी सारी हड्डियां क्यों थीं? और इसके कई कारण हो सकते हैं। ये हो सकता है कि प्राचीन समय में किसी ने मंदिर पर्वत पर कोई भोजन किया हो, लेकिन ये मंदिर पर बलि चढ़ाए गए जानवरों की हड्डियां भी हो सकती हैं। और ये जानने के लिए कि वे जानवर कौन से थे, उनके साथ क्या हुआ, ये हड्डियां मंदिर पर्वत पर क्यों थी, इसके लिए ये देखना जरूरी है कि जानवर कच्चा था, पका हुआ था, जला हुआ था, उसे किस तरह मारा गया और वो जानवर कौन सा था। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जानवरों की मंदिर में बलि नहीं दी जा सकती थी। मुख्य रूप से कोशेर जानवरों की ही बलि दी जाती थी, पुराने नियम की शुद्धता की विधियों के अनुसार। और बलि देने की प्रथा बाइबल के समय में बहुत आम थी, यहाँ तक कि यीशु के परिवार में भी। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि मरियम, यीशु की माँ,
उन्हें अपनी गोद में लेकर यरूशलेम के मंदिर में ले जाती हैं जब वे कुछ ही हफ्तों के थे। और वो मंदिर जाती हैं और 2 कबूतरों की बलि चढ़ाती हैं, मतलब 2 फाख्ता। और इसी वजह से जो कई हड्डियां मिली हैं उनमें कबूतरों की हड्डियां भी मिली हैं, खासकर यरूशलेम के दूसरे मंदिर के समय की, यीशु के समय की भी। तो ये सारी पेटियां उदाहरण के लिए जो हमारे पास यहाँ हैं, ये हड्डियों की हैं। और हर क्षेत्र जिसे हम देख रहे हैं वे सच में अलग अलग श्रेणियां हैं। यहाँ उदाहरण के लिए ये सारी पेटियां यहाँ मोज़ेक्स की हैं। और हर छोटी पेटी दोस्तों जिसे हम खोलते हैं वो सच में एक पुरातात्विक खजाना है। इसे देखिए, यहाँ हम यहाँ वे छोटे पत्थर देख रहे हैं जो मंदिर पर्वत के मोज़ेक्स में थे। और दोस्तों ये एक बिल्कुल यादृच्छिक छोटी पेटी थी जो मैंने अभी यहाँ उठाई, और ऐसी इसे सीधा कर दूं, बहुत सारी हैं। तो जैसा कि हमने कहा यहाँ हड्डियां और मोज़ेक्स हैं। सबसे ज्यादा किस श्रेणी की चीजें मिली? सोचिए, मंदिर पर्वत के बारे में जो भी मिला उसमें सबसे ज्यादा क्या मिला? आपको क्या लगता है कि वो क्या हो सकता है? आप अभी चैट में कमेंट्स में लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मिला वो थे सिरेमिक के टुकड़े। और ये पूरी जगह यहाँ, मोती हमारे साथ यहाँ आओ, ये जो एंट्रेंस की पूरी जगह है, जो पहली कुछ पेटियां हमने देखी वो सारी भी सिरेमिक की ही हैं। दूसरे गोदाम में भी सिरेमिक के टुकड़ों की कई पेटियां हैं और उन्होंने अभी एक नया गोदाम भी खोला है। और मैं आपको ये अलमारी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इसके अंदर धातुओं की श्रेणी रखी जाती है। इसे देखिए दोस्तों, इन्हें पहले मटेरियल के हिसाब से अलग किया गया है। तो यहाँ कांसा है, तांबा है और लोहा है। यहाँ अंदर भी वे सिक्के रखे हैं जो धातु से बने होते हैं। लेकिन मैं आपको ये खास डिब्बा दिखाना चाहती हूँ। यहाँ दोस्तों कीलें हैं, पुराने समय की कीलें, अलग अलग दौर की, यहाँ तक कि रोमन काल की भी। मैं आपको इन पुरानी कीलों के कुछ उदाहरण दिखाती हूँ। और जाहिर है जब हम पुरानी कीलों के बारे में सोचते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना। तो यहाँ हम इन सभी अद्भुत पुरातात्विक खोजों का उपयोग इज़राइल के पूरे इतिहास को, लेकिन खासकर बाइबल के इतिहास को बेहतर समझने और अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा दूं, इन हर एक वस्तु को ठीक ठीक उसी बाल्टी, क्षेत्र और दिन के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है जिस दिन वो मिली थी। तो देखिए ये वाला दोस्तों, ये 2015 में मिला था। सुपरवाइजर कौन है, ये सब कुछ यहाँ अंदर दर्ज है। और एक कंप्यूटराइज सिस्टम भी है। खास प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि हर एक वस्तु के प्रबंधन और रिसर्च में मदद मिल सके। और यहाँ की सारी खोजें छोटी नहीं हैं, हमारे पास कुछ बहुत बड़ी खोजें भी हैं। हम देख सकते हैं कि ये क्षेत्र बड़ी खास पत्थरों की एक श्रेणी है और ये अलग अलग ऐतिहासिक कालों की हैं। तो अगर हम इसे उठा सकते हैं, वाह ये भारी है, हम इसे यहाँ से उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है। उदाहरण के लिए सजावट से हम देख सकते हैं कि ये पत्थर शायद बिज़ान्टिन काल का है। बिज़ान्टिन काल पवित्र भूमि का पहला ईसाई काल है। यहाँ बिज़ान्टिन काल का एक पत्थर है। हमारे पास यहाँ उदाहरण के लिए दोस्तों ये पत्थर है और देखिए ये कितनी दिलचस्प है। हम देख सकते हैं कि इसमें एक छेद है जिसमें कुछ चीज यहाँ बीच में फंसी हुई है। मैंने इस खास पत्थर के बारे में एक पुरातत्वविद से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि उनका मानना है कि शायद ये किसी दरवाजे की कुंडी हो सकती है। देखिए कितना दिलचस्प है, देखिए चीजों का ये मिश्रण। यहाँ एक चीज है जो थोड़ी साधारण है, जैसे कि दरवाजे की कुंडी, और उसके बगल में हम यरूशलेम के मंदिर से जुड़े पवित्र वस्तुएं भी देखते हैं। यहाँ अंदर भी उदाहरण के लिए ये संगमरमर का टुकड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसे कितनी खूबसूरती से तराशा गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये शायद किसी प्राचीन चर्च का हिस्सा था। तो यहाँ हम बेहद महत्वपूर्ण वस्तुएं देखते हैं, जैसे चर्च के टुकड़े, खुद मंदिर के टुकड़े, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, और साथ ही रोजमर्रा की चीजें भी। और यहीं पर पुरातत्वविदों का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, जो है इन कच्ची श्रेणियों को लेना और फिर हर वस्तु का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले श्रेणी को अलग करना होता है और अगला कदम है ऐतिहासिक कालखंडों के अनुसार अलग करना। कनानी काल या कांस्य युग, यरूशलेम के पहले मंदिर का समय, यरूशलेम के दूसरे मंदिर का समय और दूसरे मंदिर का अंतिम समय, जो कि यीशु का ही समय है। वे लोग इन प्राचीन अभिलेखों को लेंगे, पढ़ेंगे और उनका अर्थ निकालेंगे। बाइबल के नाम दोस्तों और बाइबल के पात्रों से जुड़ी वस्तुएं इन वस्तुओं के अंदर पाई गई हैं। तो ये सच में कुछ अद्भुत है और वे ये छटाई करते हैं। और एक और चीज जो यहाँ की जाती है वो है इन वस्तुओं को मंदिर पर्वत की थोड़ी सी मिट्टी और धूल से अलग करना, जो अभी भी इनके बीच में है। तो मेरे साथ यहाँ आइए। आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ देखिए कि मिट्टी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सचमुच मंदिर पर्वत की मिट्टी है और आप देख सकते हैं कि इसका रंग दोस्तों अलग है। जो लोग यहाँ यरूशलेम आ चुके हैं, आप जानते हैं कि फर्श का रंग ऐसा नहीं है। ये यहाँ यरूशलेम की तुलना में कहीं अधिक स्लेटी रंग का है, और ठीक इसी वजह से कि इस जमीन में राख मिली हुई है, क्योंकि यरूशलेम का पहला और दूसरा मंदिर जला दिए गए थे। और खुद यीशु ने भी इसके बारे में कहा है। यीशु ने यरूशलेम के दूसरे मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, यह पत्थर पर पत्थर नहीं बचेगा। और यही तो हम देख रहे हैं, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं बचा है। लेकिन इन टूटी हुई पत्थरों में ही वो पुरातत्व है जिसे अब अध्ययन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, और सच में बाइबल के इतिहास को फिर से समझा जा रहा है। और इसी वजह से हम इस धरती को देखकर यीशु की भविष्यवाणी की पूर्ति यहाँ देख सकते हैं। ये वही राख है जिसका जिक्र यीशु ने किया था। इसलिए आप कई वीडियो में देख सकते हैं कि मैं भी ये चेन पहनती हूँ। यहाँ अंदर जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल यही है। इस चेन में मैं अपने साथ मंदिर पर्वत के अंदर की मिट्टी रखती हूँ, मंदिर की राख के साथ। सचमुच मैं अपने साथ बाइबल के इतिहास का एक टुकड़ा लेकर चलती हूँ, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप भी इनमें से एक अपने पास कैसे रख सकते हैं। लेकिन चलिए राख और मिट्टी को उनकी जगह वापस रखते हैं। देखिए मेरा हाथ, देखिए ये राख से ढका हुआ है। लेकिन अब हमें सच में प्रयोगशाला जाना होगा ताकि देख सकें कि ये सब कैसे अध्ययन किया जाता है और इस पर काम किया जाता है। चलिए चलते हैं। अगर आप यरूशलेम के इतिहास का एक टुकड़ा, मंदिर पर्वत के इतिहास का एक टुकड़ा अपने साथ रखना चाहते हैं, जैसे मैं भी यहाँ अपने साथ लेकर चलती हूँ, और इस पुरातात्विक परियोजना की मदद भी करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ अद्भुत है। इसे देखिए, आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं और आपको मंदिर पर्वत की मिट्टी मिल जाएगा। और इन पैकेट्स में से हर एक के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ इस परियोजना के पुरातत्वविदों द्वारा बनाया गया प्रामाणिकता प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वास्तव में मंदिर पर्वत की मिट्टी है, वो मिट्टी जो सचमुच बाइबल के पूरे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक से निकली है। ये इतिहास जो इस परियोजना में फिर से खोजा जा रहा है। आप इसे ऐसे ले जा सकते हैं कि शेल्फ या घर में रख सकें, या जैसे मैं करती हूँ रोजमर्रा में साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन सच में ये यरूशलेम का एक टुकड़ा अपने पास रखने या किसी और को एक अनोखा तोहफा देने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है।
और साथ ही याद रखें कि आप इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में भी मदद कर रहे हैं। तो मैं सच में ये बात आप सबको बताना चाहती थी और अब हम सब मिलकर इस जगह की पुरातत्व विद्या के बारे में और जानेंगे। चलिए चलते हैं। हम लैब में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं पर असली काम होता है, क्योंकि वे सैकड़ों हजारों पुरातात्विक अवशेषों और उनके टुकड़ों को लेते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि वे क्या थे, कब के थे, किसने उनका इस्तेमाल किया और उनकी बाइबल से क्या संबंध है। ये ऐसे हैं जैसे आप लाखों टुकड़ों वाली एक पहेली को जोड़ रहे हो जिसमें कई टुकड़े गायब हैं, लेकिन वे वाकई में अद्भुत काम कर रहे हैं और इतिहास को फिर से उजागर कर रहे हैं। मैं एक दिलचस्प उदाहरण दिखाना चाहती हूँ जो उन्होंने किया है। इसे देखिए। उन्हें अलग अलग रंगों और आकारों में कटे हुए कई पत्थरों के टुकड़े मिले, लेकिन ये सभी पत्थर यरूशलेम के दूसरे मंदिर के समय के हैं और खास तौर पर राजा हेरोदेस के समय के। और जो बात पुरातत्वविदों ने फ्लैवियस योसेफुस की किताबों जैसे लिखित स्रोतों की मदद से समझी, वो ये थी कि ये पत्थर आपस में जुड़ते थे और इन डिजाइनों को बनाते थे। दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि यरूशलेम मंदिर की फर्श है। हाँ, यरूशलेम मंदिर के आंगन। फर्श आज जैसा सफेद नहीं था, बल्कि वो इनसे ढका हुआ था जो रंगीन टाइल्स जैसे लगते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि यीशु यरूशलेम के मंदिर में 12 साल की उम्र से ही चलते थे और खासकर अपने सेवा काल के दौरान। उदाहरण के लिए, अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में यरूशलेम में अपने अंतिम सप्ताह के दौरान लिखा है कि वो हर दिन यरूशलेम के मंदिर में शिक्षा देने जाते थे। उदाहरण के लिए सुलेमान के बरामदे में भी, और सुलेमान का बरामदा और आंगन यही उनके फर्श थे, दोनों ही, ये भी और वो भी। तो ये सच में मुमकिन है कि यीशु ने इन्हीं पत्थरों पर चलकर गए हों? और अगर ये बिल्कुल वही पत्थर नहीं भी थे तो भी यीशु इन्हीं जैसे पत्थरों पर चले होंगे। उन्होंने सचमुच इन टुकड़ों को छाना और इन पहेलियों को जोड़कर बनाया, और इसी वजह से आज हमारे पास मंदिर की फर्श के कुछ हिस्से फिर से बनाए गए हैं। शलोम। शलोम शलोम। सभी लोग पुरातत्वविद डैनियल शानी को शलोम कहें, जो यहाँ इस परियोजना में काम कर रहे हैं। और मैंने उनसे खास तौर पर हमारे लिए एक डिब्बा लाने के लिए कहा जिसमें इस जगह पर मिले कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हमें छानने के दौरान कुछ चीजें मिली। यहाँ पहली चीज है, ये एक रंगी हुई क्रॉस की लॉकेट है। वाह! देखिए दोस्तों, ये क्रॉस का लॉकेट है और इसमें एक छोटा छेद भी है जिससे पता चलता है कि ये लॉकेट है। और एक क्रॉस मंदिर पर्वत पर क्या कर रहा है? किसी समय प्राचीन इतिहास के दौरान कोई तीर्थयात्री मंदिर आया था। वो कहीं से भी आ सकता था। उसके गले में तुम्हारे जैसा लॉकेट था, पर उसकी चेन टूट गई और लॉकेट गिर गया। उम्मीद है तुम्हारी चेन मजबूत होगी। और हमें ये ठीक से पता नहीं चला कि ये कितनी पुरानी है। ये 500 साल पुरानी हो सकती है, 1000 या फिर 1500 साल पुरानी भी हो सकती है। तो इस वस्तु के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ईसाइयों का भी मंदिर पर्वत से संबंध है। अगर हम आज मंदिर पर्वत जाएं तो देखेंगे कि दुनिया भर से यहूदी व ईसाई वहां यात्रा कर रहे हैं। प्राचीन समय में भी मंदिर पर्वत पर ईसाई तीर्थयात्री आते थे। जैसा उन्होंने कहा, हमें अभी पता नहीं कि ये लॉकेट 500 साल पुराना है या 1500 साल पुराना, लेकिन ये निश्चित रूप से ईसाइयों का संबंध दिखाता है। और हमारे पास यहाँ और क्या है? इसी बीच में से वापस रख रही हूँ। हमारे पास यहाँ और क्या है? न केवल ईसाई तीर्थयात्री थे बल्कि यहूदी तीर्थयात्री भी थे। और हमारे पास यहाँ और क्या है? न केवल वहां सिर्फ ईसाई तीर्थयात्री ही नहीं थे बल्कि यहूदी तीर्थयात्री भी थे। और एक बात, उनमें से एक यहाँ आया
और उसने हमारे लिए एक छोटा सा ग्राफिटी छोड़ दिया। ये मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा है जो प्राचीन काल में टूटा था और उस पर मेनोरा यहूदी प्रतीक बना है। ये एक छोटा सिरेमिक टुकड़ा था, जैसे लाखों ऐसे टुकड़े अभी भी मंदिर पर्वत में हैं जिन्हें अब तक नहीं निकाला गया। किसी ने इसे उठाकर यहाँ एक चित्र बनाई जिससे दिखता है कि कोई यहूदी मंदिर पर्वत से गुजरा था। लेकिन हमें यह भी ठीक से नहीं पता कि ये सिरेमिक का टुकड़ा किस समय का है। पुरातत्वविदों को भी अभी इस बारे में और काम करना है ताकि इसका पता चल सके। और जहां तक मेनोरा की बात है, मुझे यकीन नहीं है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जिसने असली मेनोरा को वही देखा था, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जो 100 या 1000 साल बाद आया और उसे जैसा याद था वैसा बना दिया। वाह, देखो, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता वो व्यक्ति असली चीज देख पाया या नहीं। इसका मतलब है कि ये संभावना है कि जिसने ये मेनोरा बनाई उसने मंदिर की असली मेनोरा देखी थी, क्योंकि वो वहां साल 70 तक थी जब रोमनों ने उसे चुरा लिया और रोम ले गए। लेकिन शायद ये किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही है जिसने असली मेनोरा देखी थी। यहाँ हमारे पास एक छोटी सिरेमिक शेर के सिर की मूर्ति है। वाह, थूथन, कानों को देखिए और हर तरफ एक एक आंख है। ये उस पूरी मूर्ति का सिरा है जो प्रथम काल की होती, लगभग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी की। तो हम लगभग इसी दौर की बात कर रहे हैं। लगभग 2800 साल पहले मंदिर पर्वत पर एक शेर की छवि थी, लेकिन किसी जानवर की छवि मंदिर पर नहीं होनी चाहिए थी। और आमतौर पर जानवरों की छवियां खासकर उस समय में मूर्ति पूजा से जुड़ी होती थी, यानी दूसरे देवताओं या शक्तियों की पूजा से। और सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए वो है, मंदिर पर्वत पर एक शायद मूर्ति पूजक वस्तु क्यों है? तो बाइबल भी खुद से यही सवाल पूछती है। और अगर आप बाइबल के कुछ अंश खोलें और राजाओं की पुस्तक और यहेजकेल और भविष्यद्वक्ता इसके खिलाफ बात करते हैं। इतिहास पढ़ते वक्त हम सिखाते हैं कि जब नियम हो और फिर लोग किसी चीज़ के खिलाफ बोले तो वो चीज़ होती है। इसलिए हमें ये सब मिलते हैं और ये टूटे हुए हैं। मैंने सबसे बड़ा, सबसे अच्छा चुना। हमारे पास घोड़ों, गधों और मवेशियों के कई छोटे टूटे टुकड़े हैं और एक समय पे उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया, सबको तोड़ा और बाहर फेंक दिया। इसलिए हमें सिर्फ बचे खुचे टुकड़े ही मिलते हैं। हम यहाँ बाइबल की कथाओं का एक प्रमाण देख रहे हैं। जब भविष्यवक्ता लोगों पर चिल्लाते थे और कहते थे कि वे मूर्ति पूजा करना बंद करें, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा मंदिर के पर्वत पर की जाती थी, तो यहाँ इसका एक प्रमाण है। और ठीक यही और अन्य मूर्ति पूजक वस्तुएं टूटी हुई पाई गई। और ये दिखाता है कि धार्मिक सुधार जो धर्मी राजाओं द्वारा किए गए थे वास्तव में हुए थे। हम उदाहरण के लिए राजा योशिया को याद करते हैं। राजा योशिया 7वीं सदी में, यानी इसके अगले सदी में, राजा योशिया ने पूरे इजराइल देश को उसकी मूर्ति पूजा और उसकी मूर्तियों से शुद्ध करने का आदेश दिया। और ये भी विस्तार से बताया गया है कि उन्होंने मंदिर पर्वत की शुद्धि का आदेश दिया, क्योंकि मंदिर पर्वत पर मूर्तियां थीं। और यहाँ हम सचमुच मंदिर पर्वत पर टूटी हुई एक मूर्ति देख रहे हैं। और ये तो बिल्कुल उसी के साथ मेल खाता है जो बाइबल हमें बताती है। और सच में ये अद्भुत है कि हम इसे देख पा रहे हैं, जो एक बार फिर बाइबल की घटनाओं के ऐतिहासिक होने की पुष्टि करता है। बहुत धन्यवाद डैनियल, तोदा रब्बा, सब कुछ दिखाने के लिए। अब इसे वापस रखना है और सब व्यवस्थित होना चाहिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, आपको पाके खुशी हुई। सभी लोग डॉक्टर युआफरई को शालोम कहें। शालोम। शालोम। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। वो प्राचीन सिक्कों के विशेषज्ञ हैं। वो यहाँ केंद्र के शोधकर्ताओं में से एक हैं और मैं उनसे कहूंगी कि वे हमें कुछ बाइबल के सिक्के दिखाएं। कृपया बैठ जाइए। और हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसे विधवा के 2 पैसे कहते हैं। वाह। यीशु। ठीक है। और ये सिक्के अलेक्जेंडर जनायस हसमोनी राजा के समय के हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कांसे के सिक्के हैं और ये उस समय के सबसे छोटे सिक्के थे। मैं कर सकती हूँ। हाँ, कृपया देखिए, ये एक है। वाह, इसे देखो। हम विधवा की कहानी याद करते हैं। उसने अपने पास के केवल 2 सिक्के दिए थे। उसने जो थोड़ा सा था वही दान कर दिया। और जब हम सिक्के को देखते हैं तो ये कहानी बहुत मायने रखती है।
हम देख सकते हैं कि इसका मूल्य बहुत कम है। एक साधारण सिक्का उस समय की सबसे छोटी थी और उसने ठीक 2 ऐसे सिक्के मंदिर को दिए और मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हम इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। यीशु उस जगह के सामने बैठ गए जहां चढ़ावे रखे जाते थे और भीड़ को दान पेटियों में पैसे डालते हुए देख रहे थे। कई अमीर लोग वहां बड़ी रकम डाल रहे थे। फिर एक गरीब विधवा वहां आई और उसने वहां बहुत कम मूल्य के 2 छोटे तांबे के सिक्के डाले। अपने शिष्यों को पास बुलाकर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस गरीब विधवा ने दान पेटी में सबसे अधिक डाला है, जितना औरों ने नहीं डाला। सबने अपनी बची हुई चीजों में से दिया, लेकिन उसने अपनी गरीबी में से जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ दे दिया, जिससे वो जी सकती थी। यहाँ हमारे पास एक और बाइबल काल का सिक्का है, जो चांदी का आधा शेकल सिक्का है। यहूदी लोगों के रोमनों के खिलाफ विद्रोह के समय का है। और जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे मंदिर काल के दौरान हर यहूदी पुरुष जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर थी, उसे हर साल मंदिर के कर के रूप में आधा शेकल दान करना पड़ता था। एक तरफ प्राचीन हिब्रू लिपि में लिखा है यरूशलम हाकदोशाह, यानी पवित्र यरूशलम, और दूसरी तरफ लिखा है छत्सी हाशेकल, यानी आधा शेकल। बहुत सावधानी से, कृपया। दोस्तों, इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। इसकी तुलना उस दूसरे सिक्के से करें जो हमने देखा था। हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी है, बहुत भारी है। ये एक महंगे धातु यानी चांदी से भी बनी है। और जब हम बाइबल के सिक्कों की बात करते हैं तो इससे ज्यादा बाइबल जैसा कुछ नहीं हो सकता। इस पर यरूशलेम के पवित्र नगर और आधा शेकेल लिखा है और हमें बाइबल की कई घटनाएं याद आती हैं जिनमें आधा शेकेल चुकाने की बात की गई है। ये ऐसा था जैसे ये दुनिया भर के सभी यहूदियों का वार्षिक कर हो। तो यीशु के समय में लोग सच में हर साल ऐसी ही एक सिक्का देते थे अपने कर चुकाने के लिए। और हम इन कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। यह इतिहास को छूकर उस पूरे दौर की शक्ति महसूस हो रही है। ये सच में अद्भुत है। और अगर ये पूरा रोचक प्रोजेक्ट ना होता तो ये चीज कभी नहीं मिलती। ये अब भी इतिहास में खोई और बुला दी गई होती। बहुत धन्यवाद डॉक्टर योआव, सिक्के दिखाने और ज्ञान देने के लिए। अब हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं। इस परियोजना में सैकड़ों हजारों पुरातात्विक खोजों में से जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ वह यही है। इस पत्थर को देखिए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सुंदर और तराशी हुई है। आप यहाँ पौधों की आकृतियां देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सच में खास बात है वो ये है कि ये पत्थर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये यरूशलेम के मंदिर का एक असली हिस्सा है। और खास तौर पर ये यरूशलेम के मंदिर के एक प्रवेश द्वार का हिस्सा था। तो जब हम बाइबल के ग्रंथ पढ़ते हैं और यीशु के अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश करने के बारे में सुनते हैं, या जब वह अपने विजयी प्रवेश के समय मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब हम भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं, उन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो इस स्थान से गुजरे, जो मंदिर में प्रवेश किए, तो ये अच्छी संभावना है कि वे सचमुच इस पत्थर के पास से होकर गुजरे होंगे। ये पत्थर यरूशलेम के अपने चरम पर होने का गवाह है। पहले शताब्दी के समय का यरूशलेम। और सच में हम यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण देख रहे हैं, क्योंकि आखिरकार ऐसे बहुत से लोग हैं जो इज़राइल को नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो इज़राइल को शारीरिक रूप से नष्ट करने के लिए लड़ते हैं, और हमने ये पिछले वर्षों की युद्धों में भी देखा है। लेकिन ये लोग सिर्फ इज़राइल को शारीरिक रूप से नष्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इज़राइल के खिलाफ इस लड़ाई का एक हिस्सा इज़राइल के इतिहास को मिटाना भी है, खासकर मंदिर पर्वत का इतिहास, जिसमें लोग ऐसी अजीब बातें कहते हैं कि यरूशलेम का मंदिर कभी था ही नहीं,
या वो मंदिर पर्वत पर नहीं था। लोग कहते हैं कि राजा दाऊद, राजा सुलेमान कभी थे ही नहीं। इजराइल और बाइबल के ऐतिहासिक अस्तित्व पर शक करते हैं, और इसलिए उन सभी के लिए जो शक करते हैं, ये देखिए, इतिहास को साबित करने के लिए पूरी की पूरी पुरातात्विक खोजें की गई हैं। ये पत्थर हमारी इतिहास का हिस्सा है और कोई भी इसे कभी मिटा नहीं सकता। इतने लोगों के कोशिश करने के बावजूद खुद वक्फ ने जब ये सारी मिट्टी को पुरातात्विक खोजों के साथ बाहर फेंक दिया तो उनका मकसद साफ था। लेकिन हम यहाँ हैं अपनी कहानी बताने के लिए, और ये पत्थर भी मुझे एक बाइबल की आयत से जोड़ता है, भजन संहिता 102, जिसमें लिखा है, तेरे दास तेरे पत्थरों से भी प्रेम करते हैं और उसकी धूल पर भी दया करते हैं। और यही हम बाइबलीय पुरातत्व में देखते हैं। हम इन पत्थरों से प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि हम इन पत्थरों की अपने आप में पूजा करते हैं, बल्कि इन पत्थरों के इतिहास के कारण, क्योंकि ये पत्थर हमें हमारे ऐतिहासिक संबंध की याद दिलाते हैं, ईश्वर से और इजराइल की धरती से। और वो धूल सचमुच जो हम आज तक अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरे दिल में बहुत खास जगह रखता है, और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज का वीडियो देखा। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी खोज सबसे ज्यादा पसंद आई, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।